Hello students, today we are going to read about natural calamities, chapter number 14. Warm-up exercise. Read these words: tsunami, flood, landslide, poisonous gas leak, hurricane, volcano, drought or earthquake. What do these words remind you of? Unscramble the letters to get the word. इन सब वर्ड्स को पढ़कर आपको किस चीज की याद आती है? ये एक जम्बल्ड वर्ड दे रखा है, आपको इसको अनस्क्रैम्बल करके लिखना है। तो इसको अगर हम अनजम्बल करेंगे तो इसका आएगा डिजास्टर, DISASTER. When a mass destruction takes place because of a natural disaster, it is called a natural calamity. जब एक सामूहिक विनाश होता है किसकी वजह से? नेचर की वजह से, उसको हम नेचुरल कैलामिटी कहते हैं। नेचुरल कैलामिटी का मतलब प्राकृतिक आपदा। Some of these natural calamities are earthquakes, storms, floods, cyclones, droughts, volcanic eruptions and epidemics. Earthquake मतलब भूकंप, storms मतलब तेज आंधी या तूफान, floods बाढ़, cyclones मतलब चक्रवात, droughts अकाल, volcanic eruptions मतलब जब भी कोई ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके आसपास की जो जगह होती है, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको काफी नुकसान पहुंचता है। और epidemics, महामारी। Earthquakes are among the most serious natural disaster. Earthquake मतलब भूकंप बहुत ज्यादा नेचर की बहुत ज्यादा सीरियस प्राकृतिक आपदा है। An earthquake is a sudden violent movement of the earth surface. Earthquake में क्या होता है? जो भी भूमि है, जो भी अर्थ का सरफेस है, उसका अचानक से वह हिलने लगती है। They are caused by the collision of the plates of rock under the earth surface. Earthquake किसकी वजह से होता है? क्योंकि अर्थ के सरफेस के नीचे जो रॉक प्लेट्स हैं जब आपस में टकराती हैं, उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर कंपन होता है, जिस वजह से अर्थक्वेक होता है। This collision causes shock waves that make the ground vibrate. इस कॉलिजन की वजह से शॉक वेव्स, जैसे मैंने बताया, कंपन होता है, जिस वजह से जमीन वाइब्रेट करने लगती है, थरथराने लगती है। Earthquakes cause a huge loss of lives and property. भूकंप की वजह से बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। Even strong buildings, bridges, skyscrapers, etc. are damaged by earthquakes. स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सब अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। Thousands of people can die in a severe earthquake. अगर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा स्केल पे है, बहुत ज्यादा भूकंप का जो स्केल है बहुत ज्यादा स्तर पे है, तो हजारों लोग मर सकते हैं। प्रिकॉशंस, डू नॉट पैनिक. अब कभी भी अगर भूकंप की सिचुएशन का आपको सामना करना पड़े तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? डू नॉट पैनिक, कभी भी घबराना नहीं है। इफ यू आर इंडोर्स, गेट अंडर अ बेड और अ हैवी टेबल एंड होल्ड ऑन टू अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट. अगर आप घर के अंदर हैं तो या तो पलंग के नीचे चले जाएं या फिर किसी भी भारी टेबल के नीचे अपने आप को सेव कर लें. डू नॉट यूज द लिफ्ट. आपको अपने, अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए. इफ यू आर आउटडोर्स, अगर आप बाहर हैं, स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स. तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए. एंड ट्रीज, और पेड़ों से भी दूर खड़े होना चाहिए. बी प्रिपेयर्ड फॉर आफ्टर शॉक्स, और जो धरती पर कंपन होता है उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए. एट होम, कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी along with वाटर एंड ड्राई फ्रूट. और घर पे हैं तो एक फर्स्ट एड किट आपको हमेशा रेडी रखनी चाहिए, जिसमें पानी और ड्राई फ्रूट, मतलब जो खाना आप आराम से, जिसको पकाने की जरूरत ना पड़े, जो एकदम आप खा सके, वह हमेशा तैयार रहना चाहिए. Wear shoes to avoid getting cuts and bruises from broken objects. और आपको शूज पहनने चाहिए जिससे कि जो चीजें टूट गई है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, आपको हार्म ना कर सके. सुनामी. The tsunami means a harbor wave. सुनामी का मतलब क्या होता है? हार्बर वेव. हार्बर वेव मतलब बंदरगाह की लहरें. When severe earthquakes occur underwater, huge waves called tsunamis are produced. जब पानी के अंदर भूकंप होता है या भूकंप आता है तब बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसे सुनामी कहते हैं. These waves at times 30 meter
high can travel at a speed between 250 and 900 किलोमीटर पर आवर। ये जो लहरें होती हैं ये 30 मीटर ऊंचाई तक 30 मीटर ऊंची हो सकती हैं और ये कितनी तेजी से आ सकती हैं आपके ऊपर, ये कितनी तेजी से ट्रैवल कर सकती हैं, 250 से 900 किलोमीटर पर आवर की तेजी से ये ट्रैवल कर सकती हैं। दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज। ये जो कोस्टल एरियाज मतलब जो जगह जो समुद्र के किनारे स्थित हैं वहां पर इनसे बहुत भारी नुकसान हो सकता है, जैसे मुंबई हो गए या केरल हो गए, ये सब यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है सुनामी की वजह से। Cyclones and hurricanes. A cyclone is a violent wind which moves in a circular form. Cyclone और hurricane का मतलब होता है चक्रवात। साइक्लोन एक वायलेंट विंड, वायलेंट मतलब बहुत ज्यादा तेज विंड जो कि गोलाई में सर्कुलर फॉर्म में घूमती है। साइक्लोन स्टॉर्म्स डेवलप ओवर द सी एंड आर अ ग्रेट थ्रेट टू पीपल लिविंग इन द कोस्ट। जो साइक्लोन के स्टॉर्म्स होते हैं, चक्रवात कहाँ पर डेवलप होता है, समुद्र के ऊपर डेवलप होता है, और जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्र के आसपास रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा थ्रेट रहता है वहां पर रहना। द स्ट्रॉन्ग विंड्स अपरूट ट्रीज एंड कॉज डिस्ट्रक्शन। ये विंड्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये पेड़ों तक को उखाड़ सकती हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। साइक्लोन्स टीयर अवे वॉल्स एंड ब्लो ऑफ रूफ्स। साइक्लोन की वजह से दीवारें गिर सकती हैं और छतें भी उड़ जाती हैं। द विंड स्पीड कैन रीच हायर देन 100 किलोमीटर पर आवर। जो साइक्लोन की स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हो सकती है। प्रिकॉशंस, पे क्लोज अटेंशन टू साइक्लोन एंड सुनामी अलर्ट्स। जो भी टाइम बाई टाइम आपको अलर्ट्स पहुंचाए जाते हैं न्यूज के जरिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। मूव टू हायर एरियाज एंड स्टे अवे फ्रॉम द सी, ट्रीज और बिल्डिंग्स। ज्यादा ऊंची जगह पे हमें जाना चाहिए और समुद्र के किनारे पेड़ या बड़ी बड़ी बिल्डिंग से हमें दूर रहना चाहिए। वेयर वार्म एंड वाटर प्रूफ क्लॉथ्स। और हमें वाटर प्रूफ क्लॉथ्स और गर्म कपड़े पहनने चाहिए। कीप अ वाटर प्रूफ बैग फिल्ड विद फूड, वाटर एंड एन इमरजेंसी किट विद यू। एक वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए जिसमें आपके पास खाना, पानी और एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए। डू नॉट लीव योर शेल्टर टिल इट इज डिक्लेयर्ड सेफ टू डू सो। और आप जहाँ पे भी रहते हैं उसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए जब तक ये डिक्लेयर ना हो जाए कि अब बाहर निकलना सुरक्षित है। फ्लड्स, समटाइम्स व्हेन रिवर्स ओवरफ्लो ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स, फ्लड्स अकर। जब भी बहुत ज्यादा बारिश की वजह से रिवर भर जाती है, रिवर ओवरफ्लो हो जाती है, बाढ़ आती है। lives are lost and property is destroyed. बहुत सारे जान माल का नुकसान होता है। After the flood, diseases such as malaria, cholera, typhoid and jaundice also claim many lives. और बाढ़ के बाद भी बहुत सारी बीमारियां जैसे मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड या जॉन्डिस, ये सारी वजह से, इन सभी बीमारियों की वजह से भी बहुत सारी जानें जाती हैं। Crops are destroyed leading to famines. और फसलें खराब हो जाती हैं भारी बारिश की वजह से और जिसकी वजह से अकाल हो जाता है। प्रिकॉशंस, इफ यू हैव टाइम मूव योर इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स टू हायर ग्राउंड। अगर फ्लड की स्थिति आपको पता चल रही है तो आप कहीं ऊंची जगह पे अपनी जो भी आपकी जरूरत का सामान है वो ऊपर की जगह पर पहुंचा दीजिए। स्टे अवे फ्रॉम फ्लड वाटर एज इट मे बी कंटामिनेटेड और मे हैव स्नेक्स। और बाढ़ का जो पानी है उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वह गंदा हो सकता है, उसमें बहुत सारी बीमारियों के जर्म्स हो सकते हैं और सांप भी हो सकते हैं। इफ यू नीड टू वेड अक्रॉस फ्लड वाटर यूज अ रोप। और अगर आपको फ्लड बाढ़ के पानी में उतरने की जरूरत भी पड़ती है तो एक रस्सी का प्रयोग करना चाहिए। कीप अ वाटरप्रूफ इमरजेंसी बैग विद फूड, वाटर एंड मेडिसिन विद यू। एक वाटरप्रूफ इमरजेंसी बैग होना चाहिए जिसमें जरूरत का खाना, पानी और दवाइयां होनी चाहिए। कीप अ टॉर्च एंड अ रेडियो हैंडी। आपके पास में टॉर्च होना चाहिए और एक रेडियो होना चाहिए। ड्रॉट्स, ड्रॉट मतलब अकाल। When there is no rain or little rain for a long period of time and people do not have enough water, this period is called a drought. जब बिल्कुल बारिश नहीं होती है या बहुत कम बारिश होती है बहुत लंबे समय तक,
तो और लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता। इस पोजीशन को, इस पीरियड को ड्रॉट कहते हैं। Plants do not grow and ponds, rivers and other freshwater bodies dry up. पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं और तालाब, नदियां और दूसरी जो पीने के पानी के स्रोत हैं वो सब सूख जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड अराइजेज एंड पीपल स्टार्व। खाने की भी कमी रहने लगती है क्योंकि पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं और जिससे लोग भुखमरी से मरने लगते हैं। एनिमल्स ऑल्सो डाई ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। जानवर भी पानी और भूख की वजह से मरने लगते हैं। Epidemic diseases. When a disease is spread over a large region, infecting people and causing a large number of deaths in a very short time, it is called an epidemic disease. जब एक बीमारी बहुत ज़्यादा लार्ज रीजन में, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैल गई हो, जिसमें ज़्यादातर लोग इन्फेक्ट हो गए हों इस बीमारी से और बहुत सारे लोगों की वह बीमारी जान ले चुकी हो, तो उसको हम एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। Some of the epidemic diseases are malaria, plague, cholera, measles, etc. कुछ epidemic diseases कौन सी हैं? मलेरिया, प्लेग, कॉलरा, मीजल्स एक्सेट्रा। और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप कोविड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोविड वॉज ऑल्सो अ एपिडेमिक डिजीज। ऑल दीज डिजीजेज स्प्रेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये सभी डिजीजेज बहुत ही कम समय में बहुत सारे एरिया में फैल जाती है। To be safe from these epidemics, the following measures should be taken. और इन बीमारियों से बचने के लिए हमें following measures लेने चाहिए। We should keep our surroundings free from insects, rodents, etc. हमें अपने आसपास की जगह इंसेक्ट से और रोडेंट से फ्री रखनी चाहिए। वहां पे ये इंसेक्ट्स और रोडेंट्स नहीं होने चाहिए। द ड्रेन शुड ऑलवेज बी कवर्ड। जो भी पानी निकलने की जगह है वो हमेशा कवर्ड होनी चाहिए। A regular spray of insecticide should be done. Insecticides जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, इन रोडेंट्स को मारते हैं, उसका रेगुलर स्प्रे यूज करना चाहिए ताकि हमारे घर में या हमारे आसपास की जगह में इंसेक्ट्स ना पैदा हो सके। We should never allow water to stay in ditches. Instead, they should be filled with sand. अगर आपके आसपास की जगह में गड्ढों में पानी भरा हुआ है तो हमें वहां पर मिट्टी डाल देनी चाहिए जिससे पानी वहां ना भरे। Managing natural disasters. It is our duty to help one another in times of any natural calamity. अगर कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। Government agencies, communities and voluntary organizers do a lot to bring relief to people struck by a natural calamity. बहुत सारे सरकारी एजेंसीज, कम्युनिटीज और एनजीओज होते हैं जो उन लोगों की मदद करते हैं जो भी इन प्राकृतिक आपदाओं से जिन लोगों को नुकसान हुआ है या जो इनमें फंसे हुए हैं। Emergency services are provided by hospitals, fire brigades, the police and the local branch of the International Red Cross Society. इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करते हैं? आसपास के अस्पताल, फायर ब्रिगेड, पुलिस और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की जो लोकल ब्रांच होती है वह भी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पुट इन देयर एफर्ट्स टू ब्रिंग रिलीफ टू दोज अफेक्टेड बाय द कैलामिटी। बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वह अपनी पूरी कोशिश करते हैं जिससे कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है इस आपदा की वजह से उनको थोड़ा रिलीफ पहुंचाया जा सके। The armed forces of the country conduct rescue and relief operations. जो कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस होती है, जो कंट्री की आर्मी होती है, वह रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। जैसे कुछ लोग जो बाढ़ में फंसे होते हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस किए जाते हैं। They clear roads and distribute food and medicines. वह सड़कों को साफ रखते हैं, साफ करते हैं और खाना और मेडिसिन बांटते हैं। The police maintain law and order. पुलिस लॉ और ऑर्डर का ध्यान रखती है। Non-governmental organizations also carry out relief efforts and organize relief camps. NGOs जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं और रिलीफ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। The agencies of the United Nations play a central role in the rehabilitation of the affected people. जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं ताकि इन लोगों को मदद मिल सके, वह इन लोगों अफेक्टेड पीपल जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको फिर से घर दिलवाने या उनको फिर से सेटल करने में बहुत मदद करती है।
In India, the United Nations Disaster Management Team UNDMT consists of the UNICEF, UNESCO, ILO, FAO and WHO, which provide help in times of need. इंडिया में UNDMT और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी जरूरत के समय पे मदद करते हैं. With government agencies, the common people also come forward to help the victims of disaster. सरकारी एजेंसीज के साथ साथ जो सामान्य नागरिक होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो भी इन आपदाओं से जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी मदद करते हैं. मनी, फूड आइटम्स, क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा आर डोनेटेड बाय पीपल. लोग फूड आइटम्स, पैसा, क्लॉथ, ब्लैंकेट ये सब भी डोनेट करते हैं. The radios and newspapers also help with the relief operation. और रेडियो और न्यूज़पेपर भी रिलीफ ऑपरेशन में हेल्प करते हैं. फर्स्ट एड. The treatment given to an injured or a sick person in an emergency is called a first aid. फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड जो हम पहला ट्रीटमेंट किसी भी बीमार या किसी भी चोट लगे व्यक्ति को देते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड. Here are some ways to deal with certain emergencies. अब कभी अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो हमें कैसे डील करना चाहिए उनसे? फायर. If there is a fire in a building, we should inform the nearest fire station. अगर किसी भी बिल्डिंग में आग लगी है तो हमें जो हमारे आसपास फायर स्टेशन है वहां पर इन्फॉर्म कर देना चाहिए. If the fire is caused by kerosene or petrol, we should never throw water into it. अगर आग लगने का कारण केरोसिन या पेट्रोल की वजह से आग लगी है तो हमें कभी भी उस पर पानी नहीं डालना चाहिए. This is because petrol being lighter than water floats on water and keeps burning. क्योंकि पेट्रोल जो है वो पानी से हल्का होता है जिसकी वजह से वो पानी पे तैरता रहता है और आग लगी रहती है. थ्रो सैंड और मड इनटू द फायर इंस्टेड. हमें उस आग पर रेत या मिट्टी फेंक देनी चाहिए. इफ समवन क्लॉथ्स कैच फायर, वी शुड नॉट लेट द पर्सन रन अराउंड. अगर किसी के कपड़ों में आग लग गई है तो हमें उस व्यक्ति को, उस इंसान को इधर उधर नहीं दौड़ने देना चाहिए. दिस फैंस द फ्लेम. उसकी वजह से आग और ज्यादा भड़क जाती है. वी शुड रैप द पर्सन इन अ थिक ब्लैंकेट. हमें एक मोटे कंबल में उसे रैप कर देना चाहिए. दिस विल पुट आउट द फायर बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई. उससे क्या होगा? आग को हवा नहीं मिलेगी और वह नहीं भड़केगी और थोड़ी देर में बुझ जाएगी. If the fire has been caused by defective wiring or an electric gadget, अगर किसी इलेक्ट्रिक गैजेट या खराब वायरिंग की वजह से फायर लगी है, we should not throw water into it and switch off the main power supply. हमें उस पर पानी नहीं डालना चाहिए और जो आपकी मेन पावर सप्लाई है वहां पे उसको बंद कर देना चाहिए. Choking. A person can choke when food enters his windpipe instead of the food pipe. एक पर्सन को चोकिंग की समस्या कब हो सकती है? जब उसके खाने की नली में खाना ना जाकर विंड पाइप में पहुंच जाता है. मतलब सांस लेने, जिस नली से वो सांस लेता है उसमें खाना पहुंच जाता है इंस्टेड ऑफ द फूड पाइप. कीप द विक्टिम्स हेड लोअर देन हिज और हर चेस्ट. आपको उन जो भी विक्टिम है जिसके साथ ऐसा हुआ है उसका सर नीचे की तरफ झुका देना चाहिए. Slap the person between his or her shoulder blades with your palm about 5 to 6 times. उसके गर्दन के निचले हिस्से पे आपको बार बार मारना चाहिए जिससे कि चोकिंग से उसे राहत मिले. This will help him her to cough out the food particles stuck in the windpipe. उससे क्या होगा? इससे अगर जो उसके गले में खाना अटका होगा वह उससे बार बार उसकी शोल्डर पे बार बार स्लैप करने से वह खाना निकल जाएगा. In case of minor burns, we should put cold water or ice cube on the burns. अगर कम जला हो तो हमें उस पर ठंडा पानी या बर्फ रख देनी चाहिए या डाल देनी चाहिए. Then we should apply antigenic Bernol on the burnt area. और फिर हमें बर्नॉल एंटीसेप्टिक क्रीम या बर्नॉल उस पर लगा देनी चाहिए. In case of severe burns, blisters are formed. और कभी बहुत ज्यादा जला हो तो उससे क्या होता है? छाले पड़ जाते हैं. We should not prick them. हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए. We can dip a clean piece of cloth in solution of baking soda and put it over the burnt part. हमें एक साफ कपड़ा लेना चाहिए और उसे बेकिंग सोडा में डिप करके जले हुए स्थान पर लगा देना चाहिए. The victim should drink a lot of water. और विक्टिम को बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए. Nose bleeding.
When one's nose bleeds, we should make the person sit upright with her or his head held back. जब भी किसी की नाक में से खून निकलने लगता है तो हमें उस पर्सन को सीधा बैठाना चाहिए और उसका सर पीछे की तरफ झुका देना चाहिए. Then we should press the bleeding side of the nose firmly and should apply an ice pack or a wet cloth to the nose of the patient. और फिर हमें उसकी नाक को हल्के से दबाना चाहिए और गीला कपड़ा या एक आइस पैक उसकी नाक पर लगाना चाहिए. Ask the patient to breathe through the mouth and not to blow the nose. और हमें पेशेंट को कहना चाहिए कि वह मुंह से सांस ले, ना कि नाक से. Activity zone. How would you help your classmate if she or he get injured while playing? अगर खेलते समय आप पे किसी क्लासमेट के चोट लग गई है तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पर लिखना है. Sprains and fractures. When the tissues around a joint get torn, it is called a sprain. जब भी हमारी बॉडी पार्ट के किसी भी जॉइंट पे जैसे एल्बो या नी यहाँ पर टिश्यू फट जाता है उसको हम कहते हैं स्प्रेन. इट कॉजेस स्वेलिंग. उससे क्या होता है? उससे सूजन आ जाती है. अप्लाई एन आइस पैक टू द अफेक्टेड एरिया टिल द स्वेलिंग सबसाइड्स. उस पर हमें आइस पैक लगाना चाहिए जब तक सूजन खत्म नहीं हो जाती. अ ब्रेक इन द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं. गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन बाय पुटिंग अ स्प्लिंट और अ स्लिंग. तो टूटी हुई हड्डी को सहारा देने के लिए हमें एक स्लिंग या स्प्लिंट का इस्तेमाल करना चाहिए. ये स्लिंग होता है और इसे स्प्लिंट कहते हैं. Wounds, cuts and scratches. We should wash our hands with an antiseptic soap before touching a wound. जब भी किसी घाव को हमें टच करना हो उससे पहले हमें अपने हाथ एंटीसेप्टिक सोप से धो लेने चाहिए. Then we should clean the affected area with cotton wool soaked in an antiseptic lotion and apply a thick pad of cotton wool over the cut and bandage the wound. और उसके बाद जो उस घाव पर हमें एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए रुई से और फिर उसे एक वहां पर पट्टी बांध देनी चाहिए, बैंडेज कर देना चाहिए उस घाव को. दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग. इससे खून जो वहां उस घाव से खून निकल रहा होगा वह बंद हो जाएगा. If the skin is cut with a dirty or rusty object, germs may enter our body and cause a deadly disease called tetanus. Visit a doctor and get an anti-tetanus injection. अगर हमारी स्किन पे कोई घाव किस वजह से बना है, किसी जंग लगे ऑब्जेक्ट से लगा है, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स घुस सकते हैं जिससे कि एक जानलेवा बीमारी हो सकती है जिसे टेटनस कहते हैं. इसलिए हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एंटी टेटनस इंजेक्शन लेना चाहिए. Quick review of the chapter. Earthquakes are among the most serious natural disasters. प्राकृतिक आपदाओं में अर्थक्वेक सबसे ज्यादा सीरियस डिजास्टर है. The tsunami means a harbor wave. सुनामी का मतलब होता है बंदरगाह की ऊंची लहरें. A cyclone is a violent wind which moves in a circular form. एक साइक्लोन एक वायलेंट एक बहुत ज्यादा तूफानी हवा है जो कि गोलाई में घूमती है. Glossary. Floods. When water is a river rises and overflows. फ्लड का मतलब जब नदी में जो पानी होता है, जब नदी का स्तर बढ़ जाता है बारिश के पानी से, इस वजह से बाढ़ आती है. Cyclones are fast moving, violent and obstructive wind storm. साइक्लोन हम चक्रवात को कहते हैं. जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, एक वायलेंट और ऑब्स्ट्रक्टिव तूफानी हवा. टेस्ट योरसेल्फ. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्कन करना है इस OMR शीट में. Which of the following is not a natural calamity? इन सब में से कौन सी चीज प्राकृतिक आपदा नहीं है? फर्स्ट एड, साइक्लोन, हरिकेन और नन ऑफ दीज. तो इसमें आ गया फर्स्ट एड. फ्लड्स आर कॉज्ड बाय. फ्लड्स किसकी वजह से होती है? एक्सेसिव रेन, अर्थक्वेक, फास्ट मूविंग विंड और नन ऑफ दीज. एक्सेसिव रेन की वजह से. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी वी शुड डैश. We should run away, shout for help, stay calm और none of these. जब भी अगर कभी इमरजेंसी हो जाए तो हमें वहां से भाग जाना चाहिए, चीखना चिल्लाना चाहिए या हमें शांतिपूर्वक उस विपदा का सामना करना चाहिए या none of these. तो हमें stay calm रहना चाहिए. If there is fire in a building, we should inform dash station. अगर कहीं आसपास की बिल्डिंग में आग लगी हो तो हमें किसको इन्फॉर्म करना चाहिए? फायर स्टेशन. Filling the blanks.
एंड डैश इज अ सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। जब धरती पर अचानक से कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। When severe earthquakes occur underwater, huge waves called dash are produced. जब पानी के नीचे भूकंप आता है तो जो ऊंची लहरें उठती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सुनामी कहते हैं। डैश causes a lot of destruction in coastal areas. किसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है कोस्टल एरियाज में? सुनामी की वजह से, या आप यहाँ पर साइक्लोन भी लिख सकते हैं। चक्रवात की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। Some of the epidemic diseases are, कौन कौन सी epidemic diseases हैं? मलेरिया, कॉलरा और प्लेग। A break in the bone is called, जब भी कभी हड्डी टूट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। राइट, ट्रू और फॉल्स? देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्रॉट। अकाल में पानी की कमी हो जाती है। दिस इज ट्रू, क्योंकि बारिश नहीं होती तो पानी की कमी हो जाती है। नेचुरल डिजास्टर्स ऑलवेज अकर आफ्टर अ वार्निंग। जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो वार्निंग के बाद आते हैं। दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये प्रकृति की वजह से होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। सुनामीज आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव रेन। सुनामी बहुत ज्यादा बारिश की वजह से होती है। गलत, सुनामी जो समुद्र के नीचे तूफान आता है, भूकंप आता है, उसकी वजह से होती है। साइक्लोन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। साइक्लोन की वजह से जान माल का बहुत नुकसान होता है। दिस इज ट्रू। Many international organizations provide help in case of disasters. Disasters की वजह से, डिजास्टर्स के समय पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करते हैं। दिस इज ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू अर्थक्वेक्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल? अर्थक्वेक की वजह से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? अर्थक्वेक की वजह से लोगों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसमें आप लिखेंगे कि लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं, उनको फूड, पानी, पैसे, इन सब की दिक्कत होने लगती है। कुछ लोग अपनों को ही खो देते हैं, उनकी लाइफ का, उनकी प्रॉपर्टी का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी पर फर्क पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू द आर्म फोर्सेस कंट्रीब्यूट टू रिलीफ एफर्ट्स? जो भी आर्म फोर्सेस होते हैं वो रिलीफ एफर्ट्स में अपना योगदान कैसे करते हैं? इसमें आपको लिखना है कि जो भी आर्म फोर्सेस होती हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं। वो लोगों को, जो भी विक्टिम्स होते हैं या लोग जो फंसे हुए होते हैं, उनको फूड पहुंचाते हैं, उनको मेडिसिन पहुंचाते हैं, ये सारी चीजें पहुंचाते हैं। What are natural calamities? Name any 3 natural calamities. प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? और आपको 3 प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताना है। इसमें आपको बताना है जो भी विपत्ति या जो भी नुकसान नेचर की वजह से होता है उसको हम नेचुरल कैलामिटी कहते हैं। 3 नेचुरल कैलामिटीज कौन कौन सी हैं? अर्थक्वेक, फ्लड्स और साइक्लोन। What is first aid? Name the things that a first aid kit should contain. First aid क्या होती है? इमरजेंसी के सिचुएशन में जो भी आप पहली हेल्प देते हैं किसी भी विक्टिम को, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। एक फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए? एक फर्स्ट एड किट में एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन, बैंडेज और पेन किलर्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। What is an epidemic disease? How can we keep ourselves safe from these diseases? इसका आंसर आपको चैप्टर में से मिल जाएगा। एपिडेमिक डिजीज क्या होती है? कोई भी महामारी, उसको हम एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। जब भी कोई डिजीज एक लार्ज रीजन पे फैलती है, when a disease is spread over a large region infecting people and causes a large number of deaths in a very short time, it is called an epidemic disease. आप इसको यहाँ से लिखेंगे, when a disease से लेके एपिडेमिक डिजीज। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एपिडेमिक डिजीज के, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कौन से मेजर्स लेने हैं एपिडेमिक डिजीज के लिए, इसमें आप ये लिख सकते हैं। We should keep our surrounding free. The drain should be covered.
ये आप यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।